जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। रूस के सेंट्रल टोरेस में बारूदी प्रहार हो गया है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने घातक अटैक किया है। रूस को हमले में भारी नुकसान हुआ है, ये दावा यूक्रेनी पक्ष की तरफ से किया गया है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के घातक अटैक की तस्वीरें जरा देखिए। रूस को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोशिश की कि लगातार जो हालात खराब हो रहे हैं उनको कैसे शांत किया जाए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही है क्योंकि तस्वीरें कुछ अलग ही आ रही हैं वॉर जोन से। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर क्या है, ज़ापोरिज़िया में रूस का ड्रोन से अटैक हुआ। यूक्रेनी सैनिक ठिकानों पर प्रहार किया गया। रूस का एक ड्रोन हवा में ही फटा है। हमले में एक परिवार के 3 लोगों की मौत। ये देखिए आप हमले की तस्वीरें। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने ज़ापोरिज़िया की, जहां पर रूस की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। वो इलाका ज़ापोरिज़िया का जहां पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है, उस इलाके पर हमला किया गया। हालांकि ज़ापोरिज़िया का बहुत बड़ा भूभाग इस वक्त रूस के कब्जे में, लेकिन यूक्रेनी ठिकानों पर हमले को कैसे अंजाम दिया गया और एक घर पर जाकर भी जो ड्रोन है वो फटा है। 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस हमले में। और रूसी सैनिकों पर लैंड माइंस अटैक हुआ है। यूक्रेनी माइंस अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर है। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ऐसे वक्त में जब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जंग अब खत्म होने के आसार बन रहे हैं, देखिए किस तरह से अभी भी दोनों ही तरफ से भारी संख्या में सैनिकों की जानें जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से अभी भी बड़े हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार। यूक्रेन के 8 शहरों में भीषण अटैक किया गया एक साथ। यूक्रेन पर दागे हैं 100 से ज्यादा ड्रोन। राजधानी कीव पर शाही ड्रोन से हमला किया गया। रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया गया है। ये देखिए तस्वीर आपको यूक्रेन की राजधानी कीव की दिखा रहे हैं। और इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर बनाया गया है निशाना। कीव में बड़े हमले रूस ने अंजाम दिए हैं। रूस ने कीव पर ड्रोन अटैक किया। रूसी हमले में जहां 2 लोगों की मौत हो गई है, रिहायशी इलाकों में, जी हां, राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में भी रूस ने बारूद बरसाया। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि सूमी में रूस का बारूदी प्रहार हुआ है। भीषण अटैक सूमी में रूस की तरफ से इस वक्त अंजाम दिए जा रहे हैं। S-300 से यूक्रेन पर विध्वंसक हमला किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। तो एक के बाद एक बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं। यूक्रेन को रूस बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है और यूक्रेन की तरफ से जिन हमलों को अंजाम दिया गया था, ये कहना है रूस का कि ये उसका बदला है और ये हमले आने वाले वक्त में भी जारी रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि पुतिन पिछले 24 घंटे में कैसे यूक्रेन को दहलाकर पुतिन की सेना ने रख दिया है। सिर्फ 30 मिनट में रूस ने यूक्रेन में 656 हमले किए हैं। 656 सबसे ज्यादा प्रहार सूमी में हुआ, जहां 222 अटैक अंजाम दिए गए। पुतिन के इन हमलों को यूक्रेनी अटैक का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के सुत्जा और एंगल्स एयरबेस पर भी हमला किया था।
सूमी में सबसे ज्यादा हमले इसलिए हुए क्योंकि सूमी रूस की सीमा से लगा हुआ प्रांत है, ओब्लास्ट है, रूस के 5 प्रांतों के करीब है, यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड का बेस है। सूमी से ही रूस के 10 प्रांतों पर हमले हुए थे। सूमी पर हमले से यूक्रेन के हमलों को रोकने की कोशिश की जा रही है, यह माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने ही ट्रंप से किया अपना वादा तोड़ दिया है। जंग के मैदान से आ रही तस्वीरें इसकी गवाही दे रही। दोनों एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर अब खुलकर हमले कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हम आपको मॉस्को भी लिए चलेंगे। मनीष झा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहले मॉस्को से आप हमें ताजा अपडेट दीजिए। जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो सीधे तौर पर ये गवाही दे रही हैं, इस बात की मुनादी कर रही हैं कि ट्रंप से किया गया वादा अब ना पुतिन को याद है ना ज़ेलेंस्की को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के लिए तो समझ में आता है, क्योंकि पूरे युद्ध क्षेत्र में यानी कि डोनबास में, ज़पोरिजिया में, खिरसौर में आज की स्थिति में रूस की हालत इतनी मजबूत है कि वैसी स्थिति में अब पुतिन को ये लगता है कि शांति हो या ना हो उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो युद्ध तो सेना कर ही रही है, सेना मजबूत की स्थिति में है और यूक्रेन की तरफ से कोई खास टक्कर मिल नहीं रही है। कहीं कुछ जगह पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इतनी तो आपको कैजुअलिटी सहन करनी ही पड़ेगी युद्ध में। लेकिन इनके बावजूद भी पुतिन इस उम्मीद में है कि ट्रंप को एक मौका देना चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने बहुत सारी बातें ट्रंप को लेकर बहुत सकारात्मक कहा है। यानी कि ट्रंप के सलाहकार जब आए थे तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब ट्रंप को गोली लगी थी तो वो क्रेमलिन से निकलकर चर्च गए थे और वहाँ पर चर्च के पादरी से बात की थी और ट्रंप के लिए सलामती की दुआ मांगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की शतरंज की बिसात रूस बिछा रहा है उसमें एक साथ ज़ेलेंस्की और ट्रंप दोनों को अब रिस्पॉन्ड करना है और आने वाले दिनों में ये दिखेगा कि क्या क्रेमलिन की चाल का जवाब व्हाइट हाउस से या फिर ज़ेलेंस्की के यहाँ से मिल पाता है या नहीं। बिल्कुल, तो क्या होता आने वाले दिन में ये देखना बहुत जरूरी। और एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, कीव पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए आप रिहायशी इमारत को कैसे निशाना बनाया गया रूसी ड्रोन हमले से। इमारत में भीषण आग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए आप, कीव पर एक और बड़ा हमला। एक तरफ शांति की कोशिशें, लेकिन तमाम जो कोशिशें हैं वो धराशायी साबित हो रही है, क्योंकि चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस, दोनों की तरफ से हमले और बढ़ गए। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेलगोरोद में लगातार हमले हो रहे हैं। यहां पर यूक्रेनी सेना का जवाब देने के लिए रूस की तरफ से भीषण अटैक अंजाम दिए गए हैं। स्पेशल फोर्स ने बारूदी प्रहार किया है और यूक्रेनी सेना को बनाया है निशाना। रूसी सेना की फायरिंग में भारी नुकसान की खबर है। तस्वीरें देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर सूमी से है, जहां पर यूक्रेनी सेना पर बमबारी की गई। रूस के हमले में जर्मन लेपर्ड ध्वस्त हो गया। सूमी में जो अटैक किया गया जर्मन लेपर्ड, आप देखिए उस पर बमबारी करके उसको ध्वस्त किया गया, टैंक को तबाह किया गया। उसकी तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच अहम खबर आ रही है। जंग के बीच फ्रंट लाइन पर पहुंचे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और सैनिकों की हौसला अफजाई की है। सैनिकों से मिलने ट्रेंच में पहुंचे ज़ेलेंस्की। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से ट्रेंच के अंदर पहुंचकर सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जंगी तैयारी देखी। डोनेस्क और पोक्रोवस्क में सैनिकों के बीच ज़ेलेंस्की की ये मौजूदगी। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उनसे बात की और जंग की ताजा अपडेट ली।
और सेना के बीच से प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने सैन्य कमांडर से बात की है। 59 असॉल्ट ब्रिगेड के बीच जेलेंस्की की मौजूदगी की ये तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने। ये तस्वीरें आप देखिए ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचे हैं, ट्रेंच के अंदर पहुंचे हैं, उन सैनिकों से कर रहे हैं मुलाकात जो कि इस वक्त जंग में शामिल हैं। हौसला अफजाई करते हुए अपने सैनिकों की जेलेंस्की नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ युद्ध की अपडेट ले रहे हैं। तो आखिर क्या इंडिकेशन है जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है जेलेंस्की की फ्रंट लाइन पर पहुंचे हैं। फ्रंट लाइन पर जेलेंस्की महाविध्वंस की तैयारी का इंडिकेशन है क्या? ये बड़ी बात क्या है, खबर आप जानिए। रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर की संभावना खत्म सी लग रही है पूरी तरह से। रूस के खिलाफ और ज्यादा जेलेंस्की एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने 2 वॉर जोन में यूक्रेन की तैयारियों को देखा है। अब संकेत क्या है, बड़ा सवाल है ये। युद्ध के और विनाशक होने की आशंका है। रूस के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी संभव है। रूस के अहम ठिकानों पर अटैक की तैयारी है। वजह क्या है? रूस की तरफ से यूक्रेन में विनाशक हमले लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। मैस्टन सर, सवाल मेरा आपसे, देखिए आप खुद एक सोल्जर रह चुके हैं, ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि कहां तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भाई जेलेंस्की और जो पुतिन या फिर उनके जो नुमाइंदे हैं वो टेबल में आमने सामने बैठे होंगे, बहुत जल्द वहां पर बातचीत होगी, लेकिन जेलेंस्की कहां पहुंच गए? वॉर जोन में, फ्रंट लाइन में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है मैस्टन सर? और देखिए, साफ जाहिर है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसका कारण ये है, आपने दोनों प्रेसिडेंट्स को देखा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की फॉरवर्ड लाइन में अपने ट्रुप्स के साथ है और इसी प्रकार प्रेसिडेंट पुतिन भी कुर्स्क में अपने ट्रुप्स के साथ मिले। ये मैं आपको एज अ सोल्जर बताना चाहूँगा कि ये सोल्जर के मोराल को बहुत ही ऊंचा करता है। अगर उसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सामने जहाँ पर लड़ाई हो रही है वो जब जाते हैं तो लड़ने की एक शक्ति और बढ़ती है, एक मोराल देश का बहुत हाई हो जाता है सोल्जर्स का। तो कहने का मतलब है ये क्यों वहाँ पर गए हैं इस फ्रंट लाइन में? साफ जाहिर है ये डोनेट्स्क के इलाके में इसलिए गए हैं, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जितना भी इलाका कैप्चर किया है रशियंस ने, उसको रिकैप्चर करना वो बहुत समय लगेगा। और दूसरा, और ज़मीन उनको नहीं देनी है, क्योंकि आपको पता है फाइनली जब लड़ाई खत्म होगी, सीज फायर नेगोशिएशन होगा, उसमें सौदा होगा ज़मीन का। और इसीलिए मैं एज अ इन्फेंट्री सोल्जर बोलता हूँ कि इस एरियल लड़ाई से ज़्यादा सबसे अहम वाली लड़ाई होती है ग्राउंड की लड़ाई, जो अभी हो रही है, और वहीं पर फैसला होगा कितनी ज़मीन कौन रखेगा। और उसी के वजह से ये लड़ाई अभी रुक नहीं रही है, क्योंकि दोनों साइड क्लियर हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी क्लियर है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और उसका नतीजा हमें जंग के मैदान में नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। नीपर में रूस का भीषण ड्रोन प्रहार हुआ है। ये तस्वीरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ये बड़ा ड्रोन अटैक था। नीपर नदी के किनारे सैन्य ठिकाने पर इस हमले को दिया गया अंजाम। ये वहीं की तस्वीर। और वहीं देखिए, यूक्रेन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही। यूक्रेन की न्यूक्लियर साजिश पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। क्या है वो खुलासा? न्यूक्लियर प्लांट उड़ाना चाहता था यूक्रेन, ये खुलासा किया जा रहा है। जेलेंस्की के पूर्व सहयोगी अलेक्सी अरेस्टोविच का यह दावा है, सेना ने प्लांट उड़ाने का प्रस्ताव दे दिया था। और हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी परमाणु तबाही आ जाती। दावा क्या है? यूक्रेन अपने परमाणु संयंत्र उड़ाना चाहता था। सैन्य खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव ने बाकायदा इसके लिए प्रपोजल दे दिया था। 1.5 साल पहले परमाणु प्लांट उड़ाने की योजना बनी थी। कीव के जंग हारने पर दुश्मन के हाथ ना लगे प्लांट, इसके पीछे ये मंशा थी। अब देखिए, बड़ी बात क्या है जो जेलेंस्की के पूर्व सहयोगी दावे के तौर पर सामने रख रहे हैं। अमेरिका अपने फायदे के लिए प्लांट को जब्त नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता है किसी भी तरह से परमाणु आपदा को रोका जाए। ऊर्जा ठिकानों पर हमला ना करने की बात कहकर ट्रंप की भी यही कोशिश है। सभी
बिल्कुल, और हमारे साथ अम्बेसडर त्रिपाठी मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, पहले तो इस दावे पर जरा बात हो जाए, क्योंकि इस तरह के दावे इससे पहले भी कई बार किए गए कि यूक्रेन अपने ही परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाने की मंशा पर काम कर रहा है और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है ताकि इसके लिए जिम्मेदारी रूस पर डाली जा सके। क्या इस दावे में आपको कोई दम नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो इस दावे को अभी वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि कहाँ तक ये बात सही है। हाँ। क्योंकि कोई भी सेन, कोई भी बुद्धिमान या जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, ऐसा कोई भी राजनेता अपने ही देश में अपने ही न्यूक्लियर प्लांट को नहीं उड़ाना चाहेगा, जिससे कि न सिर्फ ये तो बात की है कि दुश्मन के हाथ वो प्लांट न लगे, लेकिन इससे उनकी जनता को, उनके क्षेत्र को कितना नुकसान होगा। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो हमला कर दो और फिर रूस के ऊपर ठीकरा फोड़ दो, ये मुमकिन था? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर रूस के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता तो भी नुकसान तो यूक्रेन का ज्यादा होता। बिल्कुल। तो कोई भी बुद्धिमान राजनेता इस चीज को नहीं करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। और अगर ऐसा होता तो निश्चित ही उसके बाद फिर नो बार्स होल्ड वाली बात आती, क्योंकि एक तो आधा यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर तबाही में, न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ जाता, और इतना ही नहीं, फिर अगर कोई और रिएक्शन होता तो रशिया में भी इसका प्रभाव पड़ता। रशियन न्यूक्लियर, बिल्कुल, और यही वजह है त्रिपाठी सर के इन दावों पर पूरी तरह से यकीन करना भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के कब्जे वाले इलाके में भीषण आग लगी है। ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर यह आग लगी है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में आग की आशंका, ये देखिए धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है, फ्रंट लाइन पर रूस का बॉम्बर फंस गया है। जंग के मैदान से एक और अहम तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। Su-34 के लैंडिंग गियर में दरअसल दिक्कत आई रूसी बॉम्बर की, इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। फ्रंट लाइन पर ही रूस का बॉम्बर फंस गया, Su-34 के लैंडिंग गियर में दिक्कत आई और उसके बाद इसकी कैसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, ये आप देखिए। और यूक्रेन युद्ध को लेकर ISW की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। युद्ध भड़काने की साजिश कर रहा है रूस, ये ISW की तरफ से रिपोर्ट में दावा। शांति वार्ता को डिरेल करना चाहता है रूस, तो रूस को लेकर ISW की तरफ से दावा और आरोप भी कि रूस चाहता है कि शांति वार्ता पूरी तरह से डिरेल हो जाए, यानी भटकाना चाहता है। तो आप देखिए जिस तरह से दावा रिपोर्ट के जरिए ISW की तरफ से जरूर किया गया। सवाल यह है कि क्या फिर जो व्लादिमीर पुतिन है वो बातचीत का, सीजफायर का महज दिखावा कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो दावा किया गया उसमें कई बड़ी बातें हैं। अब दावा क्या है, यह आप पहले जानिए। जंग को जारी रखना चाहता है रूस, यानी कि व्लादिमीर पुतिन। युद्ध को और भड़काने की साजिश है। यूक्रेनी हमलों को बढ़ाकर बताया जा रहा है, रूस की तरफ से यह भी दावे में है। शांति वार्ता को डिरेल करने की कोशिश है। यह इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW की रिपोर्ट में दावा है। रणनीति क्या समझ में आती है? कीव को बदनाम करने की साजिश है। ऊर्जा ठिकाने, जो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर हमले का आरोप लगाया गया ताकि दुनिया का ध्यान मॉस्को से हट सके। पश्चिम पर दबाव बनाने की रणनीति कोशिश भी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो यह सब कुछ होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है जो दावे में शामिल है। तो आप देखिए ISW की रिपोर्ट। और देखिए मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात बताइए, ये जो रिपोर्ट है इस पर कितना विश्वास किया जाए? क्योंकि 24 घंटे के बाद सऊदी अरब में एक और बैठक होने वाली है और इसमें भी रूस रहेगा मौजूद।
बिल्कुल, देखिए आईएसडब्ल्यू को जो कि अमेरिकी पत्रिका है, बाइडेन समर्थक माना जाता है और इस पूरे युद्ध के दरमियान दरअसल आईएसडब्ल्यू यही कहते आए थे कि रूस हार रहा है, रूस जंग में पीछे जा रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से आईएसडब्ल्यू की तरफ से लगातार चुप्पी साधी गई थी। अब जबकि ट्रंप को सफलता नहीं मिल रही है, 2 महीने बीत चुके हैं, तो उन्हें बहुत कुछ कहने का मौका मिला है। लेकिन ग्राउंड पर देखें तो ग्राउंड पर स्थिति क्या है? युद्ध विराम का ऑफर रूस ने दे रखा है, लेकिन क्रेमलिन का ये ऑफर लिमिटेड पीरियड का है, यानी कि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ ठोस नहीं किया जाता है तो फिर ये ऑफर खत्म हो सकती है। दूसरी बात देखिए कि क्या रूस को ये शांति चाहिए? रूस को शांति चाहिए, लेकिन किस कीमत पर चाहिए? क्योंकि रूस को ये पता है कि आज की तारीख में वो ज़मीन पर बेहद मजबूत है। ऐसी स्थिति में केवल एक छोटे मोटे युद्ध विराम करके अगर उनकी सेना पीछे हट जाती है तो उनके जो कंसर्न है उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा। और देखिए, रूस के लिए अभी खतरा सबसे बड़ा यूक्रेन में, यूरोप में जो अभी रूस के खिलाफ गठबंधन बन रहा है, वो आने वाले वर्षों में उसे अपना सबसे बड़ा खतरा देख रहे हैं। तो रूस चाहता है कि तमाम उनके जो मुद्दे हैं, चाहे वो ज़मीन को लेकर हो, अमेरिका के साथ संबंध को लेकर हो, या यूरोप में जो सुरक्षा चिंताएं हैं, उन सबको एक साथ एड्रेस किया जाए। और जब तक ये सारी चीज़ें एड्रेस नहीं होगी तब तक युद्ध विराम नहीं होने वाला है। अब इसको अगर आईएसडब्ल्यू ये मानकर चलता है कि ये पुतिन की बहानेबाजी है तो ये आईएसडब्ल्यू का अपना मत है, लेकिन कम से कम रूस को ये लगता है कि यही सही मौका है जब एक साथ अपने सारे मसले को हल किया जाए, तभी शांति होगी। जी बिल्कुल, बने रहें आप। मनीष हमारे साथ, मनीष मॉस्को में मौजूद हैं और वहां से ताज़ा अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं। रूस के खिलाफ देखिए यूक्रेन ने बड़ी तैयारी की है, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने संभाला है जंगी मोर्चा। रूस पर विनाशक प्रहार की तैयारी की जा रही है, यानी यूक्रेन भी आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। और न सिर्फ तैयारी चल रही है बल्कि रूस पर बड़े हमले अंजाम भी दिए जा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से रिवने ओब्लास्ट में ड्रोन से हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेनी रेलवे पर इस अटैक को अंजाम दिया। गिरान 2 ड्रोन से प्रहार किया गया। रूसी हमले में रेलवे स्टेशन में कैसे आग लग गई, आप देख पा रहे हैं। देखिए एक के बाद एक तमाम अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और पोलैंड से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। पोलैंड के एटमी प्लान को लेकर दरअसल एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोलैंड की एटमी वेपन बनाने की तैयारी सामने आई है। रूस से रक्षा के लिए परमाणु क्षमता बढ़ाएगा पोलैंड। पीएम टस्क और राष्ट्रपति डूडा की इसको लेकर चर्चा हुई है। परमाणु क्षमता को बढ़ाने पर पोलैंड विचार कर रहा है। और आइए पोलैंड के इस एटमी प्लान से जुड़ी कुछ अहम एक्सक्लूसिव जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। पोलैंड अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाएगा। साल के आखिर तक एटमी वेपन बनाने की पोलैंड की योजना है। आधुनिक हथियार बनाने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। रूस से हमलों के खतरे को देखते हुए यह प्लान बनाया गया है। सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती की भी योजना है। ये डोनाल्ड टस्क की तरफ से अहम जानकारी दी गई है। बड़ी बात देखिए क्या है, टस्क ने कहा, पीएम टस्क कह रहे हैं कि पोलैंड सुरक्षा की दौड़ में है, युद्ध की नहीं। बेलारूस में मौजूद रूसी एटमी वेपन पोलैंड के लिए बड़ा खतरा है। ये साफ तौर पर पोलैंड के पीएम की तरफ से कहा गया है। ये तो हालात प्रोफेसर अमिताभ और बदतर होते जा रहे हैं। क्या माना जाए, युद्ध को रोकने वाली जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी वो मुंह के बल गिरी है क्या? देखिए, ट्रंप की जो नीति थी वो युद्ध को रोकने की नहीं थी। वो चाहते थे किसी तरह युद्ध को शिथिल करके अमेरिका अपने जितने साजो सामान है, जितने इंटरेस्ट हैं, जितने पैसे हैं, सब वापस ले ले। वो उसमें अब तक सफल नहीं हो पा रहे और वो जिस स्थिति को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। जिस तरह से यूरोप पर से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और उसका नतीजा ही है जो आप दिखा रहे हैं कि पोलैंड अपने आप को रीआर्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पोलैंड और रूस का इतिहास भी अगर देखें तो एक बड़ा विरोधाभासी रहा है। कभी उन पर पोलैंड ने डोमिनेट किया है, कभी रूस ने डोमिनेट किया है, लेकिन इस समय पोलैंड अपने आप को वल्नरेबल मान रहा है। और रही बात एटमी तैयारी की,
अगर पोलैंड एटमी तैयारी करता है तो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया भी करेंगे। और अगर वो करते हैं तो एक जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला, फ्रांस कहता है कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस पर अग्रीमेंट हो जाए। और यही नहीं, पूरा यूरोप इसकी चपेट में आने वाला है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि वो यूरोप को अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, उस दिन से देखिएगा विश्व की राजनीति बदल जाएगी और पूरी तरह यूरोप वल्नरेबल हो जाएगा। यूरोप ही वल्नरेबल नहीं होगा, पूरी तरह से जितने भी उनके फॉर्मर एफिलिएट्स थे, जो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो, वो सारे अपने आप को रीआर्म करने लगेंगे। इस समय ट्रंप को यह लग रहा है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे डिफेंस इंडस्ट्री में, उनका उसको फायदा होगा। लेकिन इसके पहले ही इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो भी ईयू से पैसा आएगा उसका 75% हम यूरोप के वेपनाइजिंग इंडस्ट्रीज को, वेपन इंडस्ट्री को देंगे, जो हम वेपनाइज करेंगे। तो इस तरह ये एक बहुत टेंस सिचुएशन। यानी प्रोफेसर अमिताभ सर, जो जर्मन इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ वक्त पहले कहा गया, वही हालात बन रहे हैं कि 2030 में नेटो वर्सेस रूस की संभावना युद्ध की बहुत नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जंग का हैरान कर देने वाला वीडियो अब आपको दिखा रहे हैं। रूसी जवान का बेखौफ अंदाज, ड्रोन का इंतजार करता दिखा है जवान। ये देखिए आप, बेहद ही बेखौफ और हैरानी में डालने वाला अंदाज है एकदम। आप देखिए कैसे वॉर जोन में ये जमीन पर लेटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आराम फरमा रहा और सामने से ड्रोन है। करुणा, वो कहते हैं ना कि मैदान जंग में सैनिक जान हथेली पर लेकर निकलता है। ये वही अंदाज इस वक्त एक रूसी सैनिक का हमने आपको दिखाया है। रूस यूक्रेन को लेकर देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व सैन्य अधिकारी का एक बयान सामने आया है। सिर्फ 2 साल में विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। वर्ल्ड वॉर 3 का एक बार फिर जिक्र शुरू हो गया है। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट में। तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो डेडलाइन है वो बतला दी गई है, जो दावे के तहत कहा गया है। खबर क्या है? बहुत बड़ी यह खबर है। ब्रिटेन के जनरल सर रिचर्ड शेरेफ की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग, चेतावनी। रूस की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जाहिर की गई है। समीर, दावा बताइए आप। जी हाँ, दावा देखिए, सिर्फ 2 साल में विश्व युद्ध हो सकता है। सीज फायर में पुतिन रूस को मजबूत करेंगे। पुतिन रूस की सेना को फिर से संगठित करेंगे। रूस फिर विनाशक होकर जंगी मैदान में लौटेगा। अब देखिए अपील यहां पर क्या नजर आ रही है। ब्रिटेन को युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ना सिर्फ दावा बल्कि तैयारियों का जिक्र भी है इसमें। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर जंगी तैयारी अब होनी चाहिए। पश्चिम बच सकता है या फिर नहीं, बस 2 ही ऑप्शन है। युद्ध की तैयारी से साबित होगा। संजय मैस्टन सर, सवाल मेरा आपसे है, ब्रिटेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन का कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, वो तो हम देख रहे हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट में भी जो हुआ उसके लिए रूस को जिम्मेदार बता दिया गया। अब ये जो दावा किया गया, इसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है सर? देखिए, मेरे को इस दावे में ज़्यादा दम नहीं दिखता है। इसका कारण ये है कि आप देखिए कि प्रेसिडेंट पुतिन ये लड़ाई अभी 3 साल से लड़े हैं। एंड स्टेट कितना मिला है? मुश्किल से 20% टेरिटरी कैप्चर किए। एट व्हाट कॉस्ट? कितने लोग मरे हैं? उनकी इकोनॉमी को देखिए, बहुत टारगेट हुआ है। तो क्या 2 साल के बाद रूस फिर से रिकू करके और यूरोप में अटैक करेगा? मेरे को नहीं लगता है। देखिए, ये कई बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये थोड़ा इंटरनेशनल डायनामिक्स जो चेंज करने के लिए, कि ट्रंप को बताना कि आप उसका साथ दे रहे हैं पुतिन का, लेकिन ये तो वर्ल्ड वार चाहता है। तो ये इंटरनेशनल डायनामिक्स चल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि ये इसकी संभावना है, क्योंकि देखिए लड़ाई का ये जो होती है, इसका एंड स्टेट कोई भी नहीं वर्णन कर सकता है कि होगा क्या। 3 साल हो गए और अभी तक आज की तारीख में भी यूक्रेनी सेना डटी हुई है। आपने देखा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की किसका अपने ट्रुप्स के पास। बिल्कुल सही बात है। और यूरोप की तरफ से लगातार हवा दी जा रही है। अमेरिका ने भले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हों, लेकिन यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। और वेस्ट का ये प्रोपेगेंडा इससे पहले भी देखने को कई बार मिला है, जब रूस पर ये आरोप लगाए गए हैं कि रूस की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी।